बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, स्पेशली पार्ट 2 वाइवा एग्ज़ाम यानी FCPS पार्ट 2 वाइवा के लिए आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके लिए आपने ये नोट कर ले कि शॉर्ट केस के लिए आपने पढ़नी है वॉल्यूम 1 गौतम मेहता OST। इसमें आप तमाम शॉर्ट केस कर सकते हैं, इससे आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। बड़े अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताया गया है और वो उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि एक एक पॉइंट को आपने ये क्यों मैकेनिज़्म और इस तरह सारा आपको बताया गया है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और ये सारी प्लान इसको बताई गई है। इसी तरह इसमें आपको अगर लॉन्ग केस के लिए देखना है तो इसमें हिस्ट्री के लिए वॉल्यूम 2 दिया गया है। वॉल्यूम 2 में बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री दी गई है। आप इस हिस्ट्री को बिल्कुल पढ़ लें और बिल्कुल इसके मैकेनिज़्म बताया गया कि आपने सवालात क्यों पूछने हैं और इसके जो सारी वजूहात है वो इसमें लिखी गई। तो हिस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो आपने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों ख़रीदे हैं, बहुत ज़बरदस्त बुक हैं। इसके साथ आपने जो एक्सिलरी या जो रेफरेंस बुक का यूज़ करनी है वो ABM अब्दुल्ला है। ABM अब्दुल्ला शॉर्ट केस, लॉन्ग केस दोनों बुक अवेलेबल हैं, दोनों आपको ख़रीदनी चाहिए। उसमें आपने ये सेकंड लाइन बुक रखनी है। इसमें वही शॉर्ट केस, लॉन्ग केस इसमें दिए हैं, लेकिन ये ज़रा अलग अंदाज से इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको दिए गए हैं सारे, वो आप इसी से कर सकते हैं। इसी तरह आप जो लॉन्ग केस में जो थ्योरी पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और ये सारी प्लान इसमें दी गई है। तो आपने दोनों बुक्स रटा करनी है, ज़बरदस्त बुक्स हैं। एक अगर आप मुझसे पूछें कि थ्योरी के लिए आपने यानी थ्योरी जो पार्ट 2 के लिए थ्योरी वो MCQs वाली थ्योरी, तो उसके लिए मैं जो रेकमेंड करूँगा वो पास्ट टेस्ट सीरीज़ है, वो सारी के सारी आपने लेनी है। वो जो पार्ट 2 ऐसा वॉल्यूम 2 या उसकी में पार्ट 2 लिखा है वो वाली आपने ख़रीदनी है। तो ये पूरी जब कर ले तो आप ये इनफ है। या ऑन एग्जामिनेशन सीरीज़ जो पार्ट 2 के लिए है वो आप पूरी कर ले। MCQs सारे MCQs रिलेटेड हैं। तो MCQs थ्योरी है तो MCQs के लिए आपने MCQs ही पढ़नी है, लेकिन आपने ये बात नोट करनी है कि आपने यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना है। आपने MCQs रटे नहीं लगाने के मैंने 100 MCQs का डेली करने हैं या इस तरह नहीं, या 50 ये टारगेट ना रखें। आप स्लो जाएं, यानी आप 4-5 MCQs दिन में करें, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर करके यानी MCQs कर ले और वो अपनी गलतियाँ नोट कर ले कि मैंने जो MCQs गलत किए हैं वो आप उसे नोट कर लें और वो फिर यूट्यूब में देख लें और फिर बुक में देख लें। तो आपने चंद MCQs करनी है, दो ज़्यादा MCQs नहीं करनी, लेकिन चंद MCQs वो क्वालिटी के साथ, यानी आपने उसमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इसी तरह आपने थ्योरी पास कर सकते हैं। थैंक यू।